आंध्र प्रदेश प्राचीन अजूबों का देश, इंडिया कहानियों का देश है। साउथ इंडिया में एक राज्य आंध्र प्रदेश कुछ सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग कहानियां रखता है। ये कहानियां पत्थरों में उकेरी हुई हैं, इसके भव्य ऐतिहासिक स्मारकों में। हर स्मारक अतीत की एक झलक है, जो राजाओं और रानियों, युद्धों और जीत की कहानियां सुनाता है। ये हमें बीते युग के लोगों की कला, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में बताते हैं। ये स्मारक केवल ढांचे नहीं हैं, ये इंडिया की समृद्ध विरासत के जीवंत प्रमाण हैं। ये हमें अतीत की भव्यता की याद दिलाते हुए ऊंचे खड़े हैं। जैसे ही हम इन ऐतिहासिक अजूबों के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम आंध्र प्रदेश के रहस्यों और जादू को उजागर करते हैं। आइए आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक खजानों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकलें। हर स्मारक के पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी है, एक कहानी जो सुनने के लिए बेताब है। आओ सुनते हैं। हमारा पहला पड़ाव है हैदराबाद का दिल, मोतियों का बस्लिंग शहर। भीड़ भाड़ वाले बाजार में ऊंचा खड़ा है शानदार चार मीनार। चार विशाल मीनारों वाला ये आइकॉनिक स्मारक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 1599 में बना चार मीनार सिर्फ एक स्मारक से कहीं बढ़कर है। यह हैदराबाद का प्रतीक है, जो शहर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्मारक का नाम इसकी चार मीनारों से मिला है। चार का अर्थ है चार और मीनार का अर्थ है मीनार। प्रत्येक मीनार को इंट्रिकेटली डिजाइन किया गया है और 48.7 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाने में कितना कौशल और कलात्मकता लगी होगी। चार मीनार में एक मस्जिद भी है, जो इसके धार्मिक महत्व को और बढ़ाती है। लेकिन चार मीनार में दिखने से ज्यादा कुछ है। किंवदंती है कि इसे एक महामारी के अंत की याद में बनाया गया था। सच हो या न हो, चार मीनार आज भी अडिग है, आशा और लचीलापन का प्रतीक। हमारी अगली मंजिल हमें समय में पीछे ले जाती है, शक्तिशाली राज्यों और बहादुर योद्धाओं के दिनों में। गोलकुंडा किले में आपका स्वागत है। एक राजसी किला जो कभी कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करता था। हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित यह किला बीते युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। सदियों से इसे मजबूत और विस्तारित किया गया। जो आज हम देखते हैं वह भव्य संरचना बन गई। जैसे ही आप इसके विशाल द्वारों से गुजरते हैं, आप लगभग इसकी दीवारों के माध्यम से इतिहास की गूंज सुन सकते हैं। यह किला महलों, मस्जिदों और इंजीनियर्स जल प्रणालियों का चक्रव्यूह है। गोलकुंडा किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह इतिहास का खजाना है, जिसे खोजे जाने की प्रतीक्षा है। भाग 4, लीपाक्षी मंदिर, जहां किंवदंतियों को जीवन मिलता है। हमारी यात्रा हमें दक्षिण की ओर लीपाक्षी गांव ले जाती है, जो शानदार वीरभद्र मंदिर का घर है। यह स्थापत्य चमत्कार भगवान वीरभद्र को समर्पित है, जो भगवान शिव का एक भयंकर रूप है। इस मंदिर को जो अलग करता है वह है इसकी आश्चर्यजनक मूर्तियां और जटिल नक्काशी। लीपाक्षी मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में से एक है इसका हैंगिंग पिलर। यह विशाल खंभा छत से लटका हुआ है, जिसके नीचे एक गैप है जिससे आप एक पतला कपड़ा पार कर सकते हैं। मंदिर का एक और आकर्षक पहलू अधूरा कल्याण मंडपम या विवाह भवन है। भाग 5, स्थापत्य चमत्कार, अतीत की एक झलक। जैसे ही हम इन ऐतिहासिक स्मारकों के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम अतीत की स्थापत्य प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चार मीनार इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुशिल्प को दर्शाता है। गोलकुंडा किला हिंदू और फारसी प्रभावों का मिश्रण प्रदर्शित करता है। लीपाक्षी मंदिर विजयनगर शैली की वास्तुकला का प्रमाण है। ये स्मारक केवल ढांचे नहीं है, ये पत्थर में लिखी इतिहास की किताबों की तरह है। ये स्थापत्य चमत्कार आंध्र प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन खजानों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 6, आंध्र प्रदेश, एक कालाजयी टेपेस्ट्री। आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन ये स्मारक जो कहानियां रखते हैं, जो इतिहास वे फुसफुसाते हैं, वह हमारे साथ रहता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अतीत केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो हमारे वर्तमान को आकार देती है। हैदराबाद के बस्लिंग शहर से लेकर लीपाक्षी के शांत गांव तक, आंध्र प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। यह प्राचीन परंपराओं, समृद्ध संस्कृति और स्थापत्य प्रतिभा के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है।
तो अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं, तो आंध्र प्रदेश को जरूर सोचें। इसके ऐतिहासिक स्मारकों का अन्वेषण करें, उनकी कहानियों को सुनें और अपने आप को एक बीते युग के जादू में खो दें। आप समृद्ध होकर वापस आएंगे, न केवल ज्ञान के साथ, बल्कि उस समृद्ध विरासत के लिए आश्चर्य और प्रशंसा की भावना के साथ जो इंडिया है।